हेलो दोस्तों, मैंने आपको अब सारी मात्राएं हिंदी के माध्यम से सिखा दी हैं। पर अब मैं आपको चाहता हूं कि आप सिंधी को ओरिजिनल तरीके से भी सीखें, आपको पता लगे कि टेक्निकल जार्गन्स क्या हैं और मात्राओं को, शब्दों को क्या बोलते हैं सिंधी में। तो मात्राओं को सिंधी में एराब बोलते हैं या लाकना बोलते हैं। तो जब मैं बोलता हूँ लाकना वाला अक्षर मतलब मात्राओं वाले अक्षर, या मैं ये बोलूँ कि ककपट्टी या बारह खड़ी मतलब वो अक्षर जिनके ऊपर मात्राएं लगी हुई हैं। तो अब आप ये देखिए कि मैंने आपको हिंदी के माध्यम से सारी मात्राएं सिखाई थी, पर मैंने उन सब में आपको बताया था कि ज़बर, ज़ेर और पेश क्या होता है। सिंधी में एक्चुअली तीन ही मात्राएं हैं, तीन ही एराब हैं या लाकना है। एक है ज़बर जो अ की मात्रा को रिप्रेजेंट करता है, ज़ेर जो इ को रिप्रेजेंट करता है, पेश जो छोटे ऊ को रिप्रेजेंट करता है। इसी को ही हम जो हमारे वर्णमाला के अंदर अक्षर है, आईवेटा के अंदर जो हमारे पास अक्षर है य और व, इन दोनों के साथ कॉम्बिनेशन करके हम बड़ी ई की, बड़े ऊ की, ए की, ओ की मात्रा बनाते हैं। वो कैसे, अब आप देखिए। हमारे पास ये ज़बर है, ज़बर मतलब अ की मात्रा, ठीक है ना। इसको ये के साथ जोड़ देंगे, ज़बर हमेशा अक्षर के ऊपर आता है, तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा बड़ा ए की बड़ा ए की मात्रा, मतलब ये बन जाएगा ये। तो बड़े ए की मात्रा में क्या है, बड़े ए की मात्रा में किसी भी अक्षर के ऊपर ज़बर लग जाता है और ये बन जाता है, ये है बड़े ए की मात्रा, ठीक है। अब ये देखो, अगर ज़ेर के साथ जो अक्षर के नीचे लगता है ये जोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा, बड़ी ई। क्या बन जाएगा, बड़ी ई। ये है बड़ी ई की मात्रा। इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो और इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हो, ठीक है। ज़बर के साथ वाव जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, बड़ा ओ, मतलब ओ की मात्रा। और इसको हम कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने पहले आपको ऐसे समझाया था, पर अब आपको मैं ऐसे भी बता रहा हूं, दोनों पैटर्न्स यूज होते हैं। और आप ये देखो कि जो वाव है, अगर वो इंडिविजुअली यूज हो जाए तो वो ओ के लिए यूज हो जाता है, और अगर ये सिर्फ इंडिविजुअली यूज हो जाए, यह इंडिविजुअली यूज हो, तो ये ए के लिए यूज हो जाता है, ठीक है। तो अब हमारे पास कौन कौन सी मात्रा बन गई, ए की मात्रा, ओ की मात्रा। ये लेटर्स भी हैं और ये मात्राओं की तरह भी यूज होते हैं। बड़ा ए हो गया, छोटा ए हो गया, बड़ा ओ हो गया, छोटा ओ हो गया, बड़ी ई हो गया, छोटी ई पे, वो छोटी ई तो ज़ेर था, छोटा ऊ जो है वो पेश था, और ज़बर अ था। सिर्फ इसमें एक एक्सेप्शन होता है कि जब जब हम आ की मात्रा के लिए करते हैं, तो आ की मात्रा के लिए भी हम अलिफ को ही यूज़ करते हैं। तो ये अलिफ को हम आ के लिए यूज़ करते हैं। मान लो, मैंने आपको पहले भी बताया था, मान लो प को आ की मात्रा लगानी है तो हम अलिफ लगा देंगे। पर इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि जब हमने अलिफ को ही, मतलब अ को ही आ की मात्रा लगानी हो, हमने आ लिखना हो, तब हम अ के साथ एक और अ नहीं जोड़ सकते। दो अलिफ कभी एक साथ नहीं आते, टू अलिफ कैन नॉट कम टुगेदर। तो ये इसके अंदर हम अलिफ को स्क्वायर में लिखने के लिए इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, मद। इसको क्या बोलते हैं, मद। अब कुछ टेक्निकल जार्गन बता देता हूं आपको। जिस अक्षर के ऊपर, जैसे फॉर सपोज अलिफ के ऊपर हम ज़बर लगा देते हैं, जिस अक्षर के ऊपर ज़बर आता है उसको हम सिंधी में बोलते हैं मफ्तूह। क्या बोलते हैं, मफ्तूह। मैं आपको थोड़ा ग्रामर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। जिस अक्षर के नीचे ज़ेर आ जाता है
उस अक्षर को हम क्या बोल देते हैं? मकसूर। क्या बोलते हैं? मकसूर। जिस अक्षर के ऊपर पेश आ जाता है उसको बोलते हैं मजमूम। क्या बोलते हैं? मजमूम। जी मैं आपको एक बात बताना ही भूल गया कि जब पेश के साथ जब हम वाव जोड़ देते हैं, व जोड़ देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? बड़े ऊ की मात्रा। तो ये क्या होगा? इसको कैसे डिनोट करेंगे हम? ऐसे, अक्षर के ऊपर वाव और उसके साथ हम लगा देंगे वाव। ठीक है, इस कर लेते हैं। सिंधी में बेसिकली एराब 3 ही है, मात्राएं 3 ही, जबर, जेर और पेश। इन्हीं को ही हम व या के साथ कॉम्बिनेशन बना के अलग अलग मात्राएं बनाते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि अलिफ के ऊपर जब अ के ऊपर ही आ की मात्रा लगानी है तो मद लग जाता है, और अगर अ है तो इसको अलिफ मात्रा की तरह भी प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद जबर के साथ यह जोड़ दो तो बड़े की मात्रा बन जाती है, जबर के साथ वाव जोड़ दो ओ बड़े ओ की मात्रा बन जाती है, जेर के साथ यह जोड़ दो बड़ी की मात्रा बन जाती है, व के साथ व को ओ की मात्रा की तरह भी यूज किया जाता है और अक्षर भी है ये। ए को हम य की तरह भी यूज करते हैं और ए की मात्रा की तरह भी यूज करते हैं। वो प्लस पेश को बड़े ओ की मात्रा बन जाता है। तो ये सारी मात्राओं का जो कंस्ट्रक्ट है वो सिंधी में ऐसा है। होप सो आपको ये समझ आया हो। वैसे तो आपको हिंदी के माध्यम से भी ये समझ आ गया होगा, पर मैं अब आपको सिंधी तरीके से कैसे मात्राओं को समझा जाता है वो भी मैं आपको समझाना चाहता था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस एफर्ट को प्लीज़ आप आगे बढ़ाइए।